कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने देख लिया था दशमलव क्या है, दशमलव के रूप क्या है, दशमलव के प्रकार क्या है। आज इस लेक्चर में दशमलव के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीटीसी से कराने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए देखिए दशमलव का क्वेश्चन। पहला दशमलव में क्या क्वेश्चन आता है? पहला क्वेश्चन ये आता है 2.3। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जब क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं 2.3 लिख देते हैं। कहते हैं ये उड़ गया। ये कहाँ उड़ गया? ये पक्षी तो नहीं है उड़ गया। इसको हम लिख देते हैं क्या? 23/10। कोई पूछता है कि इसको किस कहाँ उड़ाया, तो हम फंस जाते हैं। ये हमारा मेथड गलत हो जाएगा। ये मेथड क्या है? गलत है। 2.3 को ये नहीं बोलेंगे कि 2.3 दशमलव उड़ गया। उड़ कहाँ गया? पक्षी नहीं ना उड़ गया। ये मेथड हमारा गलत है। तो सही मेथड क्या है? सही मेथड हम देखिए क्या करेंगे। 2.3 है, इनको हम जब बनाएंगे तो 2 लिख देंगे। देखिए दशमलव की जगह बीच में प्लस दे देंगे। देखिए दशमलव के आगे कितनी संख्या है? एक संख्या है ना, तो 3/10 कर देंगे। दशमलव की जगह बीच में प्लस दे देंगे। आगे में कौन है? 3, तो 3 दे देंगे। देखिए दशमलव के आगे कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो 1 10 दे देंगे। तो अब देखिए क्या होता है, 10 दूनी 20, 20 + 3 कितना? 23/10। देखिए आंसर तो सेम आएगा, लेकिन मेथड ये गलत है, ये सही है। दूसरा देखिए, पहला मेथड ये है। दूसरा देखिए 2.3 लिख दिए। इनको अगर आपको पीछे प्लस नहीं देना है तो क्या करिए, 2 लिख देंगे पूर्णांक। इसको पूर्णांक बोलेंगे। 3 क्या कर देंगे? अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो 3/10 कर देंगे। देखिए इनको भी लिखना है तो क्या, 10 दूनी 20, 20 3 23/10। आप लोग इस मेथड को जान गए। इस मेथड गलत है, इस मेथड का उपयोग ना करें, इस मेथड का उपयोग करिएगा। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है जैसे 2.3 पे रेकरिंग, 3 पे रेकरिंग। तो देखिए पहला मेथड के अनुसार इनको कैसे बनाएंगे। इनको सबसे देखिए सबसे आसान तरीका है, 2 लिख दीजिए। बीच में क्या है? दशमलव का मतलब क्या बताए थे? प्लस लिख दीजिए। 3 पे रेकरिंग है ना, 3 लिख देंगे। जब रेकरिंग नहीं था तो हम 10 करते थे। अब रेकरिंग है तो 9 करेंगे। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 3 21/9। पहला मेथड। दूसरा देख लीजिए, ये पहला था। दूसरा मेथड देख लीजिए। 2.3 है, इन पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, पूर्णांक लिख देंगे। यहाँ पर कौन है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। 3 पे रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग का मतलब होता है अगर एक संख्या पर रेकरिंग है, इनका मतलब है 9, तो 9 लिख दीजिए। तो 9 दूनी 18, 18 3 21/9। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड देखिए क्या है। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, पर ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है। देखिए 2.3 लिख दिए, 3 पे रेकरिंग। देखिए सबसे पहले क्या करना है इनमें देखिए टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या क्या बनता है? 23। दशमलव और रेकरिंग को भूल जाइए, टोटल संख्या क्या है? 23 है। तो टोटल संख्या लिख दिए 23। अब देखिए दशमलव के पीछे कितनी संख्या है? 2। कितनी संख्या? एक ही संख्या क्या है? 2 है, तो -2 कर देंगे। रेकरिंग के पीछे जिस पे रेकरिंग नहीं है उनको माइनस कर दिए। डायरेक्ट जान लीजिए, जिन पे रेकरिंग नहीं है टोटल में से उनको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो टोटल संख्या 23 है। रेकरिंग जिन पे नहीं है, रेकरिंग 2 पे नहीं है, तो इनको माइनस कर दिए। अब देखिए बाय में क्या करना है। बाय में देखिए दशमलव के आगे कितनी संख्या है? एक संख्या है ना, तो 10 के पावर 1 दे देंगे। और माइनस किसको करेंगे? माइनस करेंगे उन संख्या को जो दशमलव के आगे है और बिना रेकरिंग वाला है। दशमलव के आगे बिना रेकरिंग वाला एक भी ऐसा कोई संख्या नहीं है, तो 10 का पावर 0 कर देंगे। 10 का पावर 0। अब देखिए 23 में से 2 घट गया, कितना? 21। 10 का पावर 1 तो 10। तो किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उनका मान्यता 1 होता है। अगर हम लिख दिए 100, इनका पावर अगर हम 0 लिख देंगे, इनका मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 रखने पे 1 होता है, इसलिए 10 का पावर 0 रहने पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 21/9। फिर से ये समझ लीजिए, आप लोग को तकलीफ होगा समझने में, फिर से समझ लीजिए। टोटल कितनी संख्या है? देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी कहेगा बनाने के लिए, तो पहला मेथड ऐसे बना देंगे, दूसरा मेथड ऐसे बना देंगे, तीसरा मेथड समझिए। टोटली पूरी संख्या लिख देंगे। तो टोटल लिख दिए 2 3 23 लिख दिए। रेकरिंग और को सब चीज़ को भूल जाइए, दशमलव को भी भूल जाइए, टोटल संख्या लिख दीजिए।
तो 23 लिख दीजिए। अब उसको माइनस करिए जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किन पे नहीं है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 को माइनस कर दिए। अब देखिए बाय में क्या करना है, बाय में देखिए दशमलव के आगे जितनी संख्या है उतनी 10 के पावर दे दीजिए। दशमलव के आगे 10 की कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 10 की पावर 1 दे दिए। अब माइनस उनको करेंगे जो दशमलव के आगे है और रेकरिंग के पीछे है, तो दशमलव के आगे रेकरिंग के पीछे कोई संख्या नहीं है, इसलिए 10 की पावर 0। अब देखिए 23 में से 2 घट गया 21, 10 का पावर 1 है तो 10। किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उनका मान्यता 1 होता है, इसलिए 10 का पावर 0, तो 1 21 बटे कितना 9। थैंक यू। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिख दिए 3.4 फिर रेकरिंग। इनको कहा जाए हमको तीसरा मेथड से बनाने के लिए, जो बड़ा मेथड से बनाए थे अगर उनसे बनाएंगे तो कैसा होगा। तो टोटली संख्या लिख देंगे। टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है 34 है। दशमलव और रेकरिंग को भूल जाइए तो टोटल संख्या कितना बनेगा 34 लिख दिए। अब देखिए जिन पे रेकरिंग नहीं है उनको माइनस करना है, तो रेकरिंग किन पे नहीं है, 3 पे रेकरिंग नहीं है ना, तो 3 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए 10 का पावर क्या लिखेंगे, ऐसा कर देंगे बाय में 10 लिखेंगे। सबसे पहले बाय में 10 लिख देना है। अब 10 का पावर क्या देंगे, दशमलव के आगे जितनी संख्या रहेगा उतना 10 के पावर दे देंगे। दशमलव के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है, 10 का पावर 1 दे दीजिए, माइनस 10 का पावर यहाँ पे क्या देना है, 10 का पावर यहाँ पे देखिए दशमलव के आगे और रेकरिंग के पीछे एक भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 0 दे देंगे। तो देखिए 34 में से 3 गया 31, यहाँ पे 10 का पावर 1 तो 10, किसी का संख्या का पावर 0 तो मान्यता 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 31/9। ये हमारा आंसर हो गया। अगर देखिए इसको ऐसे भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 4/9, तो 9 × 27 4 31/9। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा 3 प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो देखिए तीसरा क्या है, तीसरा इस प्रकार रहता है 2.32 पे रेकरिंग, इन प्रकार का क्वेश्चन रहता है। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इनको अगर शॉर्ट कट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे 2, तो 2 तो लिख देंगे। दशमलव का मतलब हम क्या बताए थे, प्लस लिख दिए। अब देखिए टोटल तो यहाँ संख्या कितनी है 32 है, 32 लिख देंगे। आगे वाले को देखिए, आगे में टोटल कितनी है 32, तो 32 लिख दीजिए। अब देखिए जिन पे रेकरिंग नहीं है उनको माइनस कर दीजिए। दशमलव के आगे और दशमलव रेकरिंग के पीछे किन पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे, तो 3 को माइनस कर दीजिए बट्टे 90 कर दीजिए। बट्टे क्या करेंगे 90 कर देंगे। अब इनको देखिए बनाएंगे तो क्या इतना होगा 90 180 हो जाएगा, प्लस 32 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 32 में से 3 गया हो जाएगा 29 बटे कितना 90। देखिए कितना हो गया 0,902, 209/90 हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट हो गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब देखिए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कैसे लिखेंगे, 2.32 पे रेकरिंग है। अब इनको बनाना है तो टोटल संख्या लिख दीजिए। 200 क्या है, रेकरिंग दशमलव को भूल जाइए, टोटल संख्या क्या बनता है 232 लिख दीजिए। अब जिन पे रेकरिंग नहीं है उनको माइनस कर दीजिए। तो रेकरिंग किन पे नहीं है, 23 पे रेकरिंग नहीं है, तो 23 को माइनस कर देंगे। बट्टे में फिर क्या करना है 10 लिख देना है। दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, तो 10 की पावर 2 दे देंगे। तो माइनस क्या करेंगे फिर 10 लिख देंगे। दशमलव के आगे रेकरिंग के पीछे देखिए, ये दशमलव के आगे रेकरिंग के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, 10 के पावर 1 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 232 में से 23 घटाइए कितना हो जाएगा 209। यहाँ पे देखिए 10 की पावर 2 तो 100 हो गया, 10 की पावर 1 तो 10, कितना हो गया 209/90। देखिए आंसर सेम हो गया 209/90।